नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर वाराणसी से 2 बजे से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और हम सबके बीच पूर्व मंत्री अजय राय जी और सांसद राजेश मिश्रा जी हैं। चाहेंगे बीसीसी द्वारा जो गाइडलाइन आई है उसके आप सबको अवगत कराएं। पीछे बैठे लोगों के बड़े आदरणीय सांसद जी, हमारे शहर अध्यक्ष रविंदर जी, हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बड़े जी, मनीष जी और पूर्व विधायक हमारे जवाहरलाल वाली जी और उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ सम्मानित सभी हमारे, जैसा भी आप लोगों ने लगातार इस लॉकडाउन की स्थिति में देखा कि हमारे चाहे वो भोजन उपलब्ध कराने की बात रही हो, चाहे वो जनता का चाहे ब्लड डोनेशन, खून की कमी हुई, ब्लड बैंकों में ब्लड पहुंचाने की बात, देने की बात रही हो, विभिन्न प्रकार से हम लोगों ने लगातार कांग्रेस के हर एक साथियों ने सेवा की और लगातार सेवा कर रहे हैं। उसी के क्रम में जब औरैया की घटना हुई जिसमें एक्सीडेंट में 23 लोग मारे गए, उसके बाद हमारे नेता ने देखा कि नहीं, जो मजदूर साथी पैदल जा रहे हैं, जो प्रवासी भाई पैदल जा रहे हैं, उनको साधन नहीं है, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं से 1000 बस आपको देंगे और निःशुल्क देंगे। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा पैसा वहन करेगी और ये उसका पूरा किराया देगी और परमिशन मांगा, फिर परमिशन दिया भी। इनके प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने परमिशन भी दिया और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दिया होगा, जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं। पर जो आगरा के बॉर्डर मथुरा का गोवर्धन का वहां पर, उसके बाद वहां पर भी गाड़ी जब आके लगी, गाड़ी अंदर एंट्री नहीं करने दिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें लिखित रूप से परमिशन है। उनके साथ बंसल जी थे, उनके साथ प्रदीप माथुर जी थे, गिरफ्तार करके आगरा ले गए और आगरा में उनकी बेल 188 और जो मुकदमे लगा के उसमें बेल हो गई और वहां से उनको लखनऊ लाया गया प्रदेश अध्यक्ष जी को, दोनों को छोड़ दिए और लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार लगातार हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे 90 जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिले के हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज मलिक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके 5000 समर्थकों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जो उपाध्यक्ष है हमारे मुजफ्फरनगर के अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद वाले जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। रोज धमकियां यहाँ बनारस में जब सभासद अपनी मांग करने गए कि भाई यहाँ पर पार्शलिटी किया जा रहा है, ये सामान जो बांटा जा रहा है तहसील से वो ये आप सबको ध्यान होगा। फर्स्ट लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय आपदा है और इस राष्ट्रीय आपदा में सबका सहयोग जरूरी है, हम सब लोग मिलजुल के ही कोरोना से लड़ सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। सारी अपोजिशन पार्टियां तैयार हो गई, सरकार को निर्णय लेना था, सरकार ने निर्णय लिया। लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उन्होंने निर्णय लिया। इस पर बहस हो सकती है कि लॉकडाउन कब लगना चाहिए था, कब नहीं लगना चाहिए था, ये भी एक बहस का विषय है। और आज की तारीख में तो हमें लगता है कि और ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न हो गया है कि जब पूरे देश में 500 पेशेंट थे तो आपने लॉकडाउन लगाया, आपने सारे सड़कों को कह दिया कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। आपने कहा जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, क्या वास्तव में बीजेपी राजनीति कर रही है इस कोरोना के संकट में? आप देखिए भाई, पहले आपने 1000 बसों को चलाने का परमिशन हमें दिया, परमिशन दिया, लिख के दिया ना, उसके बावजूद उसके बाद हमारे नेता ने वो बसों को भेज दिया बॉर्डर। तो उन बसों को अगर आपने परमिशन दिया तो आपको प्रवासियों को बैठाने के लिए देना चाहिए था ना। तो आप लखनऊ बुला रहे हो, फिर लखनऊ से आप वहाँ बॉर्डर पर उनको रुकवा रहे हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सही डिमांड कर रहे हो, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजवा रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। तो क्या है ये? पूरी तरीके से इसको राजनीति है, पूरा राजनीति कौन कर रहा है? अभी एक पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ठेलो खुमचे वाले जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, उनके लिए एक योजना तैयार किया गया है, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें 50,000 लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो ये बताइए कि किस तरीके, क्या ये कोरोना संकट में जब उनकी दुकानें उजड़ चुकी हैं तो अब उनको लोन देने की क्या जरूरत है?
ये सब केवल, मैं तो सीधे कहूँ, ये सब केवल बात घुमाई जा रही है। 2 महीने का समय बीत गया, 62 दिन समय बीत गए, अब उनको योजना बना रहे हैं। ये सारी योजनाएं आपको, पूरी योजनाएं आपको, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय सारी चीज़ों की तैयारी करके आपको रखना चाहिए था। अब ये जब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, तब आप योजना बना रहे हैं भी, तो इम्प्लीमेंट कब होगा? ये जैसे उन्होंने कहा था ना कि 100 लाख करोड़ मैंने दिया, 20 लाख करोड़ दे दिया, उसी तरीके से योजनाएं केवल आप मीडिया में बन के रह जाएंगी, जमीन पर इसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं होगा। ठीक। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? ये आज की प्रेस वार्ता ठीक 2 बजे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में हो रही है, और उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की गिरफ्तारी पिछले दिनों हुई थी और अभी भी वो जेल में है। और इस प्रेस वार्ता के जरिए सरकार से हम लोगों की मांग है कि आप कहते हो, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना के इस महामारी के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने लोगों की मदद की राजनीति नहीं की, लेकिन सरकार कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर रही है। हमारा उनसे अनुरोध है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ा जाए। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ बीजेपी राजनीति कर रही है? मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, एक नहीं 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जब सोनिया जी हों या राहुल गांधी जी हों या प्रियंका जी, इन्होंने जब ट्वीट करके सरकार को एडवाइस दिया है, तो उस एडवाइस पे सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस एडवाइस पे। और यदि कांग्रेस उस बिना रिस्पॉन्ड के भी आगे बढ़ के जनता की मदद कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, तो उस मदद में सरकार ने कमी निकाली है। यदि राहुल गांधी जी भूतपूर्व गवर्नर RBI से बात कर रहे हैं, उनसे जो है जो रघुराज दास से बात कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े तमाम अर्थशास्त्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो बात करके ये जानना कि हम किस तरह हिंदुस्तान आगे बढ़े, जिससे कि हमारे ऊपर जो ये समस्याएं आई हैं वो खत्म हो, हम आगे बढ़े, तो ये गलत तो है नहीं, इसे कोई नहीं गलत कहेगा। और उस पर वो सुझाव दे दिए सरकार को, तो इसमें गलती क्या है? और उसमें भी सरकार के मंत्री इस तरह का कमेंट करें, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति नहीं तो और क्या है। आप सबको ध्यान होगा, जनवरी के महीने में श्री राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, और बयान दे के ये कहा था कि चाइना से एक बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैलने वाली है, और हिंदुस्तान की सरकार अभी से सजग हो जाए और सजग होकर उसके मुकाबले के लिए पूरी तैयारी करें। तो ये सलाह कोई गलत थी नहीं। और सरकार के लोगों ने ये बयान दिया, मतलब सरकार के लोग नहीं बल्कि उस जो सत्ता दल है उस दल के लोगों ने ये बयान दिया कि राहुल गांधी यदि डर रहे हैं तो वो इटली चले जाएंगे। अब ये जवाब होता है, ये क्या है? ये राजनीति नहीं तो क्या है? और राजनीति में भी वो हल्कापन है कि आप किसी को हल्का सिद्ध करना चाहते इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि तरीका ये था कि आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। केरल में पहला केस आया है जनवरी में, आप सबको याद होगा, फर्स्ट केस केरल में आया। उस केस के बाद यदि हिंदुस्तान के अंदर जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सारे, मतलब मेरी ये समझ है, उन सारे एयरपोर्टों पे यदि टेम्परेरी जो है एक सेंटर बना दिया गया होता, क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया होता, और सारे विदेश से लोगों को 14-14 दिन जो विदेश से लोग आए उन सारे लोगों को यदि रोक दिया गया होता 14 दिन सबका इलाज कर दिया गया होता, तो शायद ये महामारी हिंदुस्तान में फैल ही न पाई। विदेश से ही आई तो ये शायद महामारी फैल न पाई होती। सरकार ने वहाँ सबसे बड़ी गलती की। उसके बाद ये ट्रंप को बुला लिए, नमस्ते ट्रंप करने लगे। क्या मतलब था नमस्ते ट्रंप का? आज गुजरात उस कोरोना के उसमें झुलस गया, मध्य प्रदेश की सरकार बनाए और गुजार रहे थे, पार्लियामेंट आप इसलिए चला रहे थे कि आपको मध्य प्रदेश दिखाई पड़ रहा था। किस ओर लेके जा रहा है, हम क्या परिलक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था हम उसी से शुरुआत करना चाहते हैं। आपने सही कहा
कि जो बीजेपी की तरफ से किट बांटा जा रहा था उसमें मोदी जी की तस्वीर थी, मोदी किट उसका नाम दिया गया। हाँ, क्या जरूरत? हाँ, और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो किट बटे होंगे उसमें भी ये था। आपने कहीं कांग्रेस की किट में ये नहीं देखा हो, यदि कहीं देखा हो तो बताइए, तो मैं अपने को सुधारूं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की किट में ये नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस की सोच देखिए, कांग्रेस आप आज़ादी के पहले से ले लीजिए, कांग्रेस की सोच ये सदैव रही है कि हम जनता की सेवा करेंगे, जब राजनीति का वक्त आएगा तो राजनीति हम अपने आप कर लेंगे। आज राजनीति का वक्त नहीं है, चुनाव आएगा तो राजनीति का वक्त होगा। आज महामारी का दौर है और इस दौर में राजनीति की बात करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन जो लोगों की मदद की गई उसके नाम पे भी जो है दलों के पोस्टर लगाए गए, फोटो लगाए गए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, प्रियंका गांधी जी का बयान था कि जो बसें हमारी सही हैं आप उस पर बीजेपी का झंडा लगवा लीजिए, पोस्टर लगवा लीजिए और लोगों की सेवा कर दीजिए, हमें मंजूर है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इससे बड़ा शायद उदाहरण किसी नेता के बारे में लोकतंत्र में नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सीधा कहा। अब देखिए, महामारी का दौर है, महामारी के इस दौर में